लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स, जीवित होने का प्रमाण पत्र। आप अभी खत्म नहीं हुए हो, ये साबित करता है ये दस्तावेज, इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है। देयर आर 5 वेज, 5 तरीका है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का। तो सबसे पहला तरीका जो ऑनलाइन है और सेकंड मेन तरीका है ऑफलाइन। ऑनलाइन करने के लिए जीवन प्रमाण ऐप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डीएलसी सबमिट करने से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट उठ करके आ रहा है, यही आपके साथ शेयर करूंगी। ऑनलाइन अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहते हो तो जीवन प्रमाण ऐप के जरिए डीएलसी यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट करते हो। यहाँ पर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का सहारा लिया जाता है। आपको भरना पड़ता है आपका डिटेल्स, ये जनरेट करता है कि डिजिटल सर्टिफिकेट डायरेक्टली सेंड हो जाता है पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी के पास। ये रजिस्टर्ड होता है आधार नंबर के साथ, पेंशन इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर और भी रेलिवेंट अदर डिटेल्स। एकदम पेपरलेस प्रोसेस के तहत ये सबमिट होता है डायरेक्टली पेंशन अथॉरिटी के पास। सेकेंड तरीका है फेस ऑथेंटिकेशन, यूआईडीएआई का फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। ये मेथड एक ऑल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का। ये स्पेशली बेनिफिशियल होता है सीनियर सिटीजनों के लिए जिनका फिंगरप्रिंट वीक हो चुका है, जिन लोगों को घर से बाहर निकलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उनके लिए आपको बेसिकली एक्सेस करना पड़ता है यूआईडीएआई का सर्विस या फिर स्पेसिफिक पेंशन सर्विस पोर्टल में जाना पड़ता है, जहां पर आपका जो फेस है उसको अलाइन करना पड़ता है एक फ्रेम के अंदर ऑथेंटिकेशन के लिए। इसके तहत आपका जो फेस है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है विदाउट एनी स्ट्रगल। ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के तहत ये प्रोसेस होता है। यूआईडीएआई का फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के तहत ये सबमिट होता है। तीसरी तरीका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का वो है पेंशन डिसबर्सिंग बैंक का जो मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग है, इसके तहत। यहीं पर तरीका नंबर 4 डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। ये आपका पेंशन डिसबर्सिंग जो बैंक है ये फायदा देता है। मेजर बैंक्स आपको ऑफर करता है डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने से रिलेटेड। डीओपीपीडब्ल्यू के द्वारा 9 सितंबर 2025 को एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करी गई डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने से रिलेटेड। और भी पेंशनर्स को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है डीएलसी सबमिट करने का ये जो प्रोसेस है, इसके साथ इसके ऊपर बातचीत करी गई। मीटिंग के तहत भारत सरकार का टारगेट है 2 करोड़ लोगों तक पहुंचना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का जो प्रोसेस है, इसको लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर कंडक्ट करेंगे एक नेशन वाइड यानी कि पूरे भारत वर्ष में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी कैंपेन 4.0 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2025 तक ये चलेगी। टोटल 1600 डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ये होगी। इससे फायदा क्या मिलने वाला है, इससे आपका क्या फायदा है? इस हाई लेवल रिव्यू मीटिंग से उठ करके आ रहा है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, भारत सरकार के द्वारा रिव्यू किया गया जो आदरणीय पेंशनर से डीएलसी कैंपेन 3.0 के तहत करीब 1.62 करोड़ डीएलसी सबमिट हुई है, जो कि है 50 लाख से भी ज्यादा। ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुई है सिर्फ और सिर्फ फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के तहत, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। यानी हमारे आदरणीय पेंशनर्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और यही चीज को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार नवंबर से 2 करोड़ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन को टारगेट करते हुए डीएलसी कैंपेन ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपका जो बैंक है और आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स ऑर्गेनाइज करेंगे डोर स्टेप सर्विसेज, जिसके तहत सीनियर सिटीजन और डिफरेंटली एबल्ड पेंशनर्स को सहायता मिलेगी। अब देखिए सरकार का प्लानिंग है अक्टूबर महीना से अवेयरनेस कैंपेन रन कराने का। वाया एसएमएस एंड व्हाट्सएप के थ्रू आपको अलर्ट किया जाएगा। सोशल मीडिया बैनर्स एंड लोकल मीडिया कवरेज भी की जाएगी, ये जानकारी देते हुए कि किस तरीके से पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। ये हर एक सीनियर सिटीजन पेंशनर्स और डिफरेंटली एबल पेंशनर्स को हेल्प करेगी ताकि वो घर बैठे ही विदाउट एनी हैसल अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर पाए। पांचवी तरीका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का, देखिए बहुत सारे सीनियर सिटीजनों के लिए पेंशन
उनके लिए एक लाइफलाइन है। मेडिसिन, फूड, यूटिलिटी बिल्स सब कुछ पेंशन के जरिए ही चलता है। और यहीं पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो आपको ऑफर करता है डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन सर्विस थ्रू पोस्टमैन बायोमेट्रिक डिवाइसेस के जरिए। इसके लिए आपको इनका सर्विस बुक करना पड़ता है। पोस्टमैन विजिट करता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस के साथ, होता है वेरिफिकेशन एंड सबमिशन। और यहीं पर कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है, नहीं तो आपका जो पेंशन है उसको बंद भी कर दिया जा सकता है। और यहीं पर जीवित प्रमाण पत्र आपको टाइमली सबमिट करना पड़ता है ताकि आपका जो पेंशन है वो लगातार मिलता रहे, नहीं तो आपका जो पेंशन है उसको बंद भी कर दिया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये प्रमाण करता है कि आपका अभी भी अस्तित्व है, आप अभी भी जीवित हो और पेंशन के लिए एलिजिबल हो। जनरली हर साल के 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक एक विंडो ओपन किया जाता है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए डिसबर्सिंग अथॉरिटी के द्वारा। और यहीं पर ऑन टाइम सबमिट ना करने की वजह से आपका जो पेंशन है उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविजन 80 साल के पेंशनर्स के लिए, जो पेंशनर्स 80 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट अक्टूबर महीना में ही सबमिट कर सकते हैं, नवंबर का वेट नहीं करना पड़ेगा। इससे उनकी पेंशन बिना रुके चलती रहेगी। बैंक्स को बोला गया है कि वो अक्टूबर 1, 2025 से ही अपना ब्रांचेस में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी की फैसिलिटी रेडी रखे ताकि सुपर सीनियर पेंशनर्स को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे घटनाएं देखा गया है जैसे कि नागाभूषण जी के साथ हुई थी। नागाभूषण राव जी के पेंशन को भी रोक दिया गया था सबमिशन में गलती करने की वजह से। नागाभूषण राव जी को कोर्ट केस करना पड़ता है अपना पेंशन जो है उसको फिर से स्टार्ट करवाने के लिए, जिसको मैं यहाँ पर बता करके रखी हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जरूर इस जजमेंट का फायदा लीजिएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा मिला है। तो ये था लेटेस्ट अपडेट भारत सरकार का एक इनिशिएटिव डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने से रिलेटेड। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो से भी मिलेगा। सो मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।